भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जगह, हर इमारत और हर रास्ते के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा है। कुछ रहस्य इतने पुराने हैं कि उनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। आज की इस कहानी में हम ऐसे ही 4 रहस्यों की यात्रा पर चलेंगे। यात्रा की शुरुआत होती है लड़के अर्नब से, जिसे बचपन से ही रहस्यों को जानने का मन करता था। स्कूल के समय वह हमेशा ही इतिहास की किताबों में उन्हीं पन्नों को पढ़ता था जिनमें रहस्य लिखे होते थे। एक दिन अर्नब ने तय किया कि वह भारत को उन स्थानों की शुरुआत करेगा जिनके बारे में लोग कहते हैं यहाँ कुछ तो है लेकिन नजर नहीं आता। उसकी पहली मंजिल थी कोड़ा गांव का रहस्यमय जंगल। गाना गाता जंगल। छत्तीसगढ़ के घने जंगल रात होते ही अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। लोग कहते हैं कि पेड़ खुद गाने गाने लगते हैं। अर्नब जब गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा रात होते ही पहले लौट आना। जंगल रात में इंसानों को नहीं पहचानता। पर अर्नब जिद्दी था। रात करीब 10 बजे वह जंगल में पहुंचा। हवा एकदम शांत थी, लेकिन कुछ मिनट बाद पेड़ों से हू हू की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई रुदन कर रहा हो। अर्नब ने टॉर्च जलाई पर कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज़ें कभी करीब से आती, कभी दूर से। वह डर गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने टॉर्च हिलाई तो साफ पेड़ दिखाई दिए। सुबह जब वह गांव लौटा, लोगों ने बताया यह जंगल रात में हवा और पेड़ों की बनावट की वजह से आवाज़ें निकालता है। पर असली राज यह है कि कुछ आवाज़ें हवा से नहीं, वो किसी और की ही होती हैं, और आज तक कोई नहीं जान पाए कि वह कौन है। वृंदावन की निर्मोही घंटी। अगली यात्रा में अर्नब पहुंचा वृंदावन। वहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ एक घंटी ऐसी लगी है जिसे लोग निर्मोही घंटी कहते हैं। मान्यता है कि जिसे यह घंटी चुन लेती है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन यह घंटी बहुत कम लोगों की मनोकामना सुनती है। अर्नब ने घंटी बजाने की कोशिश की। घंटी हल्के हल्के झूलती रही पर आवाज़ नहीं आई। मंदिर के महंत ने कहा, घंटी आवाज़ तभी करती है जब सामने वाला मन से बिल्कुल साफ हो। घंटी आवाज़ नहीं कर रही। अर्नब ने मन शांत की, आंखें बंद की। उसने फिर घंटी को छुआ। इस बार घंटी इतनी तेज बची कि पूरा मंदिर गूंज उठा। बेटा रहस्य घंटी में नहीं होता, रहस्य इंसान के दिल में होता है। तीसरा रहस्य, राजा भोज की झील का अदृश्य द्वार। मध्य प्रदेश की भोजताल झील के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर एक ऐसा द्वार है जो सिर्फ कुछ रातों में ही दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि यह द्वार किसी खोए हुए शहर की ओर जाता है, पर जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। अर्नब झील के किनारे पहुंचा। रात का समय था। चांद की रोशनी पर पानी पड़ रहा था। अचानक पानी के नीचे कुछ चमका, जैसे पत्थर की सीढ़ियां हो। अर्नब ने टॉर्च फेंकी और वह हैरान रह गया। नीचे सचमुच एक पत्थर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। वह पास गया, पर जैसे ही आगे बढ़ा दरवाज़ा गायब हो गया, जैसे कभी कुछ वहाँ था ही नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं ये दरवाज़ा किसी को अपने हिसाब से दिखता, अपनी मर्जी से ही गायब हो जाता है, और आज तक वैज्ञानिक भी इसके पीछे की सच्चाई नहीं जान पाए। चौथा रहस्य, हिमालय का जीवित पत्थर। अर्नब की अंतिम यात्रा हिमालय के एक गांव में थी जहां लोग कहते हैं कि एक पत्थर सांस लेता है। हाँ, सच में वह गांव छोटी सी मिट्टी वाली पगडंडी के बीच बसा था। गांव वालों ने उसे एक बड़ा गोल पत्थर दिखाया जो हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अर्नब ने पास जाकर देखा। पत्थर का वजन कम से कम 300 किलो रहा होगा, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे हिल रहा था। एक बूढ़ी महिला बोली, यह पत्थर देवताओं का है, यह बुरा समय आने पर तेज हिलने लगता है। अर्नब ने वहीं रात बिताई। रात के करीब 2 बजे पत्थर अचानक तेजी से हिलने लगा। अगले दिन गांव में खबर आई कि कुछ ही दूरी पर भूस्खलन, जिसमें कई पेड़ टूट गए। गांव वाले बोले, हमने कहा था बेटा, पत्थर सचमुच जीवित है। अंत रहस्य कभी खत्म नहीं होते हैं। अर्नब घर लौटा, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि भारत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जादू, रहस्य और अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। कुछ रहस्य विज्ञान से जुड़े हैं, कुछ प्रकृति से, और कुछ शायद हमारी समझ से भी। भारत रहस्यों की वह किताब है जिसे कभी कोई पूरी नहीं पढ़ सकता।